लास्ट मोमेंट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, इस सीरीज में हम लोग पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी में जितना भी साइंस का न्यूमेरिकल पूछा गया था उसका हम लोग चैप्टर वाइज सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक, देखिए इससे पहले इस चैनल पर पिछले बार के रेलवे में जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग शिफ्ट वाइज सोल्यूशन करा चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं संवेग। तो संवेग बराबर आपका क्या होता है, आपका संवेग बराबर होता है, संवेग p बराबर होता है आपका m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग। आपका संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, आपका संवेग का मान दिया हुआ है। तो संवेग p बराबर होगा 50 की मीटर पर सेकंड और वेग का मान आपका कितना दिया हुआ है 5, और यहाँ से द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर आपका क्या हो जाएगा 50/5, आंसर 10। अब देखिए यहाँ पर आंसर में क्या दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है और 10 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा तो उसके मात्रक पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द्रव्यमान का आपका एसआई मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का आपका एसआई मात्रक क्या होता है किलोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोग्राम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोग्राम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बल F और त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। F बराबर क्या होता है आपका, F बराबर होता है m इंटू ए। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से द्रव्यमान बराबर हो जाएगा F/A। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो आपका देखिए भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है। देखिए भार किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम लोग भार जानते हैं, भार किसे कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी जिस बल से, ठीक, पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से, जिस गुरुत्वीय बल से, पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से किसी पदार्थ को या किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे बल कहा जाता है। पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बल या भार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। तो देखिए आपका भार बराबर क्या होता है, आपका भार बराबर होता है W बराबर होता है m इंटू जी, और जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपका भार कितना दिया हुआ है 450 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, m हमको ज्ञात करना है और जी का मान कितना लेंगे 9.8। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा 450/9.8। यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 45.9 kg आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा है कि भार किसे कहते हैं। तो भार किसे कहते हैं, पृथ्वी जिस गुरुत्वीय त्वरण से या जिस गुरुत्वीय बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है उसे क्या कहा जाता है, उसे भार कहा जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर। देखिए एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आपका भार W बराबर क्या हो जाएगा, भार W बराबर आपका क्या हो जाएगा m इंटू जी हो जाएगा। भार का मान आपका कितना दिया हुआ है 980 न्यूटन दिया हुआ है, m का मान ज्ञात करना है, g का मान कितना दिया हुआ है 9.8। ठीक, तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा 980/9.8, यहाँ से दशमलव हटेगा तो ये चल जाएगा आपका ऊपर, यानी कि 100 किलोग्राम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 100 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी क्वेश्चन इजी दिया रहता है ग्रुप डी में। ठीक है, तो आपका भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर m इंटू जी होता है। ठीक, यहाँ से कैलकुलेशन करने पर m का मान कितना आ जाएगा आपका 100 किलोग्राम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर। देखिए आपका F बराबर क्या होता है m इंटू ए। तो F बराबर F/A बराबर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बल बटा त्वरण। ठीक है, F बराबर
ए बराबर क्या होता है, एम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बल बटा त्वरण बराबर द्रव्यमान होता है 123 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर। देखिए यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। सेम रिपीट क्वेश्चन है। तो वस्तु का भार आपका W बराबर क्या होता है, m इंटू जी होता है। जी का मान कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड एक्स लेना है। तो 200 बराबर m इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका 2 बार में कट गया, तो m बराबर 20। क्या देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आपका 20 न्यूटन दिया हुआ है, 20 वाट दिया हुआ है, 20 पास्कल दिया हुआ है और 20 किलोग्राम दिया हुआ है। तो हम सबको पता होता है कि आपका द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है, हमेशा किलोग्राम में होता है। तो देखिए जब भी ऑप्शन एक जैसा रहे ना, तो आपको बनाने के लिए मेहनत ही नहीं करना है, बस आपको स्मार्ट तरीके से आंसर दे देना है। द्रव्यमान पूछ रहा है तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, आपका किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 124 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 125 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोग्राम गुने 1 मीटर पर सेकंड एक्स वायर को क्या कहा जाता है। तो देखिए आपका किलोग्राम किसका मात्रक होता है, किलोग्राम होता है आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है। और मीटर पर सेकंड एक्स वायर किसका मात्रक होता है, आपका त्वरण का मात्रक होता है। तो द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर क्या होता है, बल होता है। ठीक, और बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड एक्स वायर को क्या कहा जाएगा, 1 न्यूटन कहा जाएगा, 1 न्यूटन कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 125 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर। देखिए आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम का सूत्रीकरण किया था। तो देखिए न्यूटन द्वारा कितने नियम दिया गया था, 3 नियम दिया गया था। इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी 126 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 127 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बहुत बार पूछा गया। ठीक, इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। ठीक, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, आप लोग वहां पर जाकर एक बार जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम का गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। देखिए अगर इसको कॉन्सेप्ट से बनाने जाएंगे तो बहुत ही लंबा बनता है। ठीक, लेकिन हम लोगों के एग्जाम में स्मार्ट तरीके से बनाना है। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए इधर होता है आपका पिस्तौल का समय। ठीक है, पिस्तौल का समय बराबर गोली का समय, पिस्तौल का समय बराबर गोली का समय। देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि इसी में इसको हम लोग एक ठो निगेटिव लेके चलते हैं और एक ठो पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पिस्तौल का समय, पिस्तौल का द्रव्यमान बड़ा एम मान लेते हैं और पिस्तौल का वेग बड़ा भी मान लेते हैं। ठीक, उसी तरह गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम और इसका वेग कितना स्मॉल भी मान लेते हैं। ठीक, स्मॉल भी मान लेते हैं, यहाँ पर माइनस लगाते हैं। तो ठीक, देखिए आपका गोल पिस्तौल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, पिस्तौल का द्रव्यमान आपका दिया हुआ है एम। ठीक, एम बराबर आपका है पिस्तौल का द्रव्यमान, पिस्तौल का द्रव्यमान, पिस्तौल का द्रव्यमान एम बराबर कितना दिया हुआ है, 3 किलोग्राम। इसको हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 ग्राम इंटू भी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। भी बराबर क्या होगा, भी बराबर होगा आपका पिस्तौल का प्रतिघाती वेग। भी बराबर क्या होगा, पिस्तौल का आपका प्रतिघाती वेग होगा। ठीक है, अब देखिए गोली का समय, तो देखिए गोली का द्रव्यमान आपका कितना दिया हुआ है, तो स्मॉल एम आपका क्या है, गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान। और गोली का द्रव्यमान आपका कितना दिया हुआ है 40 ग्राम इंटू माइनस 40 इंटू, अब देखिए यहाँ पर पिस्तौल गोली का वेग कितना दिया हुआ है, स्मॉल भी 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्मॉल भी क्या है आपका गोली का वेग, स्मॉल वेग क्या है आपका गोली का वेग। तो यहाँ से 180 रख देंगे, बस यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से भी बराबर आपका हो जाएगा -40 गुने 180 बटा 300। यहाँ से 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0। ठीक, 3 6 18। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक तो जीरो और होगा। तो देखिए 24 बटा 10 माइनस में, तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा -2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से
180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। ठीक, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, तो देखिए प्रतिघाती वेग कैसे कहते हैं, मान लीजिए अगर पिस्तौल है, यहाँ पर पिस्तौल से अगर हम लोग कुछ गोली चलाते हैं तो गोली तो आगे की तरफ जाता है लेकिन पिस्तौल पीछे की तरफ धक्का जाता है, तो पिस्तौल पीछे की तरफ कितना जाता है उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिघाती वेग। तो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग। तो पिस्तौल का संवेग आपका हो जाएगा m इंटू भी, यहाँ पर पिस्तौल का आपका द्रव्यमान दिया हुआ है 3000 ग्राम, भी इसका निकालना है। ठीक, और गोली का वेग 40 ग्राम और इसका वेग कितना दिया हुआ है 180 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर। देखिए 128 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए। तो देखिए आपका बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आपका बल F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। ठीक, अब देखिए ए इसमें क्या होता है, ए होता है आपका त्वरण, और त्वरण को क्या बोला जाता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है। ठीक, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी कि त्वरण बराबर आपका होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग त्वरण निकालेंगे तो आपका त्वरण कितना आ जाएगा, देखिए पहले 4 मीटर था अब 6 मीटर हो रहा है, टोटल वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड का। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, और कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, तो आपका त्वरण बराबर हो जाएगा 2/3। तो अब देखिए, और f का मान कितना दिया हुआ है, आपका m का मान दिया हुआ है 8 किलोग्राम। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग निकाल लेंगे, f बराबर कितना हो जाएगा 8 गुने 2/3, 8 गुने 2/3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे तो देखिए 16/3। ठीक, 3 से 5 बार में, तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 128 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बस आपको देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि आपका बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है आपका m गुने ए, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक, तो आपका m का मान दिया हुआ है, m का मान दिया होगा 8 किलोग्राम, और त्वरण निकाल लेंगे यहाँ से। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। 3 सेकंड में त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ से 8 गुने 2/3 बस कैलकुलेशन कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 128 नंबर का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को, ठीक है, 6 सेकंड में, टाइम आपका कितना दिया हुआ है, टाइम बराबर दिया हुआ है 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सारा में 200 आंसर दिया हुआ है, और सबको पता है कि बल कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 129 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बनेगा कैसे, तो आपका बल बराबर क्या होता है, बल F बराबर होता है m इंटू ए। बल F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, आपका बल F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो F का मान ज्ञात करना है, आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 100 किलोग्राम, और त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 100 गुने v का मान आपका कितना दिया हुआ है, देखिए जो अंतिम वेग होता है v बराबर क्या होता है, आपका अंतिम वेग, v बराबर क्या होता है, अंतिम वेग, और अंतिम वेग का मान कितना दिया हुआ है 17 मीटर पर सेकंड, और u बराबर आपका होता है प्रारंभिक वेग, u बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग का मान कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो देखिए v का मान 17 माइनस 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 100 गुने 12/2। ठीक है, तो 2 से सॉरी समय कितना दिया हुआ है, समय का आपका मान दिया हुआ है 6 सेकंड, तो 12/6, तो 6 से 2 बार में, यानी कि 200 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आप लोग जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल बनाइएगा, खासकर ऐसे मात्रक पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि स्मार्ट तरीके से उसका ऐसे ही मात्रक चेंज कर देता है, लेकिन आप लोग कभी कभी ऐसा होता है कि सही न्यूमेरिकल बनाते हुए भी आप लोग आंसर गलत मार दीजिएगा। ठीक, अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर।
एक कार 72 किलोमीटर पर घंटा के गति से चल रहा है, तो ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो देखिए आपका U बराबर कितना दिया हुआ है, U बराबर यानी कि प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, 72 गुने 5/18 हो जाएगा। तो 18 चौके 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। देखिए ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड के लगते हैं। ठीक, तो ब्रेक लगाने पर क्या हो जाएगा, कार रुक जा रहा है, तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यदि कार का द्रव्यमान M बराबर कितना दिया हुआ है, 1000 किलोग्राम दिया हुआ है, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो बल बराबर आपका क्या होगा, बल बराबर आपका होता है F बराबर M इंटू A। तो देखिए M तो पता है लेकिन A नहीं पता है, तो बल निकल नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग A निकालते हैं। तो देखिए A कैसे निकलेगा, तो गति के 3 समीकरण होता है। पहला क्या होता है, V बराबर U प्लस AT होता है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा समीकरण होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT x स्क्वायर होता है। आपका तीसरा क्या होता है, V x स्क्वायर माइनस U x स्क्वायर बराबर 2S। देखिए तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा जिससे हम लोग बल निकाल सकते हैं। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, देखिए V का मान ज्ञात है, U का मान ज्ञात है, तो हम लोग, और देखिए T का मान भी ज्ञात है। T बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 4 सेकंड दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम लोग गति के प्रथम समीकरण में V बराबर U प्लस AT में मान रखते हैं तो यहाँ पर आपका A का मान निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, V का मान आपका हो गया 0, U का मान दिया हुआ कितना, U का मान आपका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। U का मान कितना दिया हुआ है आपका 20 मीटर पर सेकंड, प्लस A निकालना है इंटू T का मान आपका दिया हुआ है 4 सेकंड। तो यहाँ से हो जाएगा -20 बराबर 4A हो जाएगा। A बराबर कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड x स्क्वायर हो जाएगा। तो A का मान कितना आ गया, -5 मीटर पर सेकंड x स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, F बराबर M इंटू A। M का मान आपका कितना दिया हुआ है 1000 किलोग्राम और A का मान -5। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन। तो देखिए माइनस में तो कोई आंसर दिया हुआ नहीं है, इसको पॉजिटिव में लेके दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 130 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग को मेन दिक्कत क्या था, एक ज्ञात करना था। अगर एक ज्ञात कर लेंगे तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर पर सेकंड x स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो सिंपल आपका बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो देखिए बल का मान कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है, द्रव्यमान हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है, इंटू त्वरण का मान कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड x स्क्वायर। तो आपका द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर। देखिए जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। देखिए इसी टाइप का रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा है और इसी टाइप का रिपीट क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 में भी पूछेगा। तो सिंपल हम लोग परिमाण बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, ठीक है। F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। आपका m का मान कितना दिया हुआ है 8 किलोग्राम। ए को कैसे ज्ञात करेंगे, इसको इस तरह से लिख देते हैं v माइनस यू बाई टी, यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो 8 गुने, देखिए अंतिम वेग आपका v का मान कितना दिया हुआ है 9, u का मान कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड बटा, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 गुने 9 माइनस 4 बटा समय आपका कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 8 गुने 9 में से 4 घटेगा 5/2, 2 से 4 बार में, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 132 का ऑप्शन नंबर सी, 20 न्यूटन, ठीक है। बस आपको सिंपल फॉर्मूला याद करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर। देखिए 15 किलो द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यवंत बल क्या होगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, F बराबर आपका क्या होता है m इंटू ए। तो यहाँ से 15 गुने 5 हो जाएगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 75 न्यूटन।
तो इसका 133 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 75 न्यूटन। अब आते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। देखिए 134 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा है बल क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। देखिए बल का एक और फॉर्मूला क्या होता है आपका? बल का एक और फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। संवेग में परिवर्तन के दर को क्या बोला जाता है? बल बोला जाता है। तो आपका संवेग बराबर क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटा समय, संवेग में परिवर्तन बटा समय, उसको क्या बोला जाता है? बल बोला जाता है। तो आपका संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? 10, और समय कितना दिया हुआ है? 0.02, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुने 100 बटा 2, 2 से 5 बार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 500 न्यूटन, ठीक। तो देखिए ये वाला भी फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है आपका संवेग में परिवर्तन बटा समय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर। देखिए एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का रिपीट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए F बराबर हो जाएगा m इंटू ए। इसको और कैसे लिख सकते हैं? F बराबर m इंटू वी माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है आपका? त्वरण a बराबर होता है वेग में परिवर्तन के दर को समय त्वरण बोला जाता है। तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा आपका? m का मान दिया हुआ है 5 किलोग्राम, v का मान कितना है? 7 माइनस 4 बटा समय आपका 2 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 5 गुने 3 बटा 2, तो 2 से आपका 2.5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 7.5 न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 135 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से फायदा यह होता है कि आपको आइडिया पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। और बहुत अधिक चांस रहता है कि नेक्स्ट लेवल में और सेम एग्जाम में उसी पैटर्न को वह दोहराएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर। 136 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या गया था 136 में आपका F बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है F बराबर m इंटू ए होता है, ठीक। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। तो m का तो मान हमको ज्ञात है, m बराबर कितना दिया हुआ है? m बराबर 1000 ग्राम। अगर हम लोग इसको किलोग्राम बदलेंगे तो कितना होगा? 100 बटा 1000 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए समय कितना दिया हुआ है? 0.05 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक। और देखिए u का मान कितना दिया हुआ है? 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए F बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो देखिए यहाँ पर तो आपका द्रव्यमान ज्ञात है, ठीक है, लेकिन त्वरण का तो मान ज्ञात है नहीं। तो सिंपल न्यूटन के गति का प्रथम नियम लगाएंगे, v बराबर u प्लस at लगा देंगे। v का तो मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0.05 सेकंड में रोक लिया जाता है। रोकने पर v का मान क्या होगा? अंतिम वेग यहाँ पर 0 हो जाएगा। u का मान आपका दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, प्लस a ज्ञात करना है, और t का मान कितना दिया हुआ है? 0.05। तो यहाँ से -30 बराबर 0.05 a हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? -30 बटा 0.05, ठीक। बस यहाँ पर हम लोग फार्मूला में मान रख देते हैं। तो m का मान आपका कितना हो जाएगा? 100 बटा 1000। 1000 इसलिए लिए हैं क्योंकि इसका मान ग्राम में दिया हुआ है, और हमको किस में बनाना पड़ता है? किलोग्राम में बनाना पड़ता है, गुने यहाँ पर -30 बटा 0.05। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो जाएगा। तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 5 ले 6 बार में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -60 न्यूटन। तो 136 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, -60 न्यूटन। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? ए ज्ञात करेंगे। और ए किस समीकरण से ज्ञात होगा? गति के कोई भी नियम, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा आपका
राशि दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका v दिया हुआ है और u दिया हुआ है, तो आराम से हम लोग a निकालेंगे, t भी दिया हुआ है। जब 3 को राशि पता है तो चौथा जरूर निकल जाएगा। यहाँ से a निकालेंगे और a का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर। 137 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। तो सिंपल आपका बल बराबर होता है m इंटू ए, यानी कि हो जाएगा 4 गुने 2 बराबर 8 न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 137 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8 न्यूटन। अब आते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। देखिए 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में, आपका t बराबर कितना दिया हुआ 5 सेकंड, द्रव्यमान m बराबर आपका दिया हुआ है 100 किलोग्राम, 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। u का मान आपका दिया हुआ है प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड, v का मान आपका दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पिंड पर आरोपित बल। इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो बल बराबर देखिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 200 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि बल का ऐसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो देखिए बनेगा कैसा, आपका F बराबर होता है m इंटू ए होता है। m का मान देखिए m इंटू ए को किस तरह से लिख सकते हैं, तो आपका a बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी होता है, तो m गुने v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका द्रव्यमान 100 किलोग्राम इंटू v का मान कितना हो जाएगा, देखिए a का मान आपका 15 माइनस 5 बटा समय हो जाएगा 5, तो 100 गुने 10 बटा 5, 5 ले 2 बार में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन। बल का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 138 का ऑप्शन नंबर डी 200 न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा। तो सिंपल आपका बल बराबर क्या होता है, सिंपल आपका बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 20 किलोग्राम और त्वरण का मान 4, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा 80 न्यूटन। ठीक, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 139 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर। देखिए जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाली त्वरण की गणना कीजिए। तो आपका बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का मान कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन दिया हुआ है, द्रव्यमान भी दिया हुआ है, त्वरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर हो जाएगा आपका 100 बटा 50, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर भी लड़का बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। देखिए त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का सही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना कि ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन भी उसी पर बनेगा। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आपका F बराबर क्या होता है m इंटू ए। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, m इंटू वी माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। तो देखिए आपका v का मान कितना दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u का मान 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t आपका दिया हुआ है 2 सेकंड, आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ 5 किलोग्राम। तो अब क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है f बराबर क्या निकाल होगा यही ज्ञात करना है। तो चलिए मान रख देते हैं, आपका m बराबर कितना है 5 गुने v का मान कितना है आपका 8 माइनस 6 बटा 2, यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे 5 माइनस 2 बटा 2, यानी कि 5 न्यूटन इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 141 का सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर है 5 न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर। तो देखिए 242 नंबर क्वेश्चन, लगाया गया बल का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना भी नहीं है, अगर सब में सारा का ऑप्शन एक ही रहे, लेकिन देखिए बल का सही मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, और सब में ऑप्शन 200 200 200 दिया हुआ है, लेकिन आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बल का सही मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। और सिंपल तरीके से पूछा गया है, आपका बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। ठीक है,
तो बल का मान द्रव्यमान का मान कितना देगा 25 किलोग्राम और त्वरण 8, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 200 न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा 142 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर। एन के दो बल एक वस्तु पर, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल क्या होगा। तो देखिए एक ही दिशा में लगाया जा रहा है तो सिंपल क्या होगा 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन हो जाएगा टोटल बल। ठीक है, टोटल फोर्स बराबर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।